एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम गैंग के लोगों को देखते हैं जो कि जेल में लीडोंग से मिलने के लिए आते हैं। गाइस, लीडोंग को हम ऑलरेडी पिछले सीजन में देख चुके हैं जिसने किमवुक की मां का मर्डर किया था और ये एंड में पकड़ा गया था। लेकिन अब जेल में होने के बावजूद भी ये इन गैंग के लोगों के साथ मिलकर ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और साथ ही साथ किमवुक से भी बदला लेना चाहता है। जिसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी। तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई तो है जो उसे स्टॉक कर रहा है। लेकिन तभी सिंजोन यहाँ पहुंच जाता है जो कि बोरा के लिए खाना लेकर आया था। देन सिंजोन बोरा को खाना देता है और उसके साथ उसकी माँ को लेकर बात करता है बिकॉज उसकी माँ का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। खैर आगे किमवुक और इलियोंग एक क्लब में जाते हैं जहाँ इलियोंग एक किम्पिल नाम के बंदे को देखता है जो कि लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। अब किम्पिल को देखते ही इलियोंग को काफी गुस्सा आता है और हो सकता है किम्पिल ने ही इलियोंग का मर्डर किया हो। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम एक मिडिल स्कूल की लड़की को देखते हैं जो कि इंजर्ड हालत में दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि उसके भाई को कोई बुरे तरीके से पीट रहा है। इस लड़की का नाम येवोन होता है और इसके भाई का नाम मिनजय था। लेकिन अगली ही मोमेंट हम देखते हैं कि मिनजय मर चुका है जिसकी आत्मा पेड़ के जरिए गांव में एंटर करती है जहां कैप्टन ऑलरेडी मौजूद थी। यानी कि गाइस किसी ने मिनजय को मारकर उसकी बॉडी छुपा दी थी। देन कैप्टन किमवुक और पेंसिक को भी मिनजय से मिलवाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिनजय और उसकी बहन कुछ दिनों से अलग रह रहे थे और जहाँ उसकी बहन रह रही थी वो बंदा और उसकी वाइफ नौकरी दिलाने का वादा करके लड़कियों से गलत काम करवाते थे और उन्हें डरा धमका कर रखते थे। लेकिन जब येवोन ने उनकी बात नहीं मानी तो उस घर के ओनर ने उसे बहुत मारा और फिर मौका देखते ही येवोन ने अपने भाई को हेल्प के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही उसका भाई वहां आया तो उस ओनर ने उसके भाई के साथ मारपीट की बट येवोन मौका देखकर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन आ गई। इधर सिंजोन येवोन की स्टेटमेंट ले रहा होता है और येवोन भी उन्हें यही सब बताती है। हालांकि पुलिस उस बंदे के घर भी गई थी जिसका नाम तायोन था। लेकिन इन लोगों ने पुलिस को झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वो झूठा इल्जाम लगा रही है। बट अब ये केस सिंजोन संभाल रहा था इसलिए वो दोबारा ये वो उनकी स्टेटमेंट लेकर तायोन के घर जाता है और देखता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए थाईलैंड निकलने ही वाले थे। देन सिंजोन इन दोनों को दोबारा मिनजय के बारे में पूछता है लेकिन ये लोग मना कर देते हैं कि हमें उन दोनों भाई बहन के बारे में कुछ नहीं पता और आप लोग बार बार हमें परेशान ना करो। अब क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था इसलिए सिंजोन को भी यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सिंजोन बाहर निकलता है तभी उसके पास किमवुक की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि मिनजय मर चुका है। अब ये सुनते ही सिंजोन काफी शॉक हो जाता है और वो किमवुक को कहता है कि हमारे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है और वो दोनों भी यहाँ से घूमने के लिए निकलने वाले हैं इसलिए तुम किसी तरह उनकी ये ट्रिप कैंसिल करो। देन पेंसिक और किमवुक एक प्लान बनाते हैं और जैसे ही ये दोनों जाने के लिए अपनी कार निकालते हैं तो बाहर निकलते ही पेंसिक एक कबाड़ से भरी ट्रॉली इनकी कार के सामने रोक देता है। हालांकि तायोन चीख कर उसे साइड करने का बोलता है लेकिन वो साइड नहीं करता एंड एट लास्ट तायोन गुस्से में कार से बाहर निकलता है और पेंसिक को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इधर पेंसिक भी जानबूझकर ड्रामा करने लगता है बिकॉज इनका प्लान यही था। तभी किमवुक मौका देखते ही पुलिस को बुला लेता है जिसके बाद सिंजोन दोबारा तायोन से मिनजय के बारे में पूछताछ करता है लेकिन तायोन अभी भी मुंह नहीं खोद रहा था। अब इससे पहले सिंजोन कुछ और एक्शन लेता तायोन का बाप वकील लेकर यहाँ आ जाता है जिस कारण इन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद हमें इलियोंग और मिनजय की बातों से पता चलता है कि मिनजय को एक गल्फ स्टिक से मारा गया था। देन इलियोंग किमवुक को इस बारे में बताता है और फिर किमवुक सिंजोन को बता देता है। अब ये पता चलते ही सिंजोन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है और काफी सोच विचार और इमेजिनेशन के बाद उसे तायोन के बाप पर शक होता है कि कहीं ना कहीं उसके बाप ने इस काम में अपने बेटे की हेल्प की है बिकॉज उस रात जब येवोन पुलिस स्टेशन गई थी तो अगले 20 मिनट में पुलिस उसके घर पहुंच गई थी लेकिन तब तक वहां सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब 20 मिनट में किसी को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाना और साथ ही साथ साफ सफाई भी कर देना ये पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम इलियोंग और मिनजय को देखते हैं। मिनजय उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और हमें पता चलता है कि मिनजय की माँ मर चुकी थी और इनका बाप भी इन्हें छोड़कर चला गया था। मिनजय के पास सिर्फ उसकी बहन थी और दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे लेकिन अब उसकी बहन अकेली पड़ चुकी थी। गाइस सच में ये मोमेंट काफी ज्यादा सैड होती है। खैर सिंजोन फाइनली तायोन के बाप को रंगे हाथों पकड़ लेता है जो कि मिनजय की बॉडी को जलाने ही वाला था एंड देन फाइनली तायोन और उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम मिनजय को देखते हैं जो कि बाकी लोगों की तरह गायब हो जाता है यानी कि उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन किमवुक अपने घर के बाहर होता है तो यहाँ उसे बोरा खड़ी हुई मिलती है। किमवुक को लगता है कि शायद बोरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आई है बिकॉज उसे रिसेंटली ब्रेव सिटीजन अवार्ड मिला था लेकिन बोरा किमवुक को पापा कहकर बुलाती है। अब ये सुनते ही किमवुक के तो होश ही उड़ जाते हैं एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन। अब सवाल ये है, क्या किमवुक सच में बोरा का बाप है और क्या ये लोग बोरा की माँ को बचा पाएंगे? खैर ये सब हमें आगे पता चलेगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।